हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो सुबह उठकर एज़ यूजुअल मेरी नींद आज थोड़ी सी पहले बाकी दिनों से खुल जाती है, 6:30 में, ज़्यादा पहले नहीं। तो नींद खुलने के बाद फिर उठते के साथ तो मैं डायरेक्ट किचन में ही घुसती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ऑफ़िस वगैरह भेजना होता है। और बाकी मुझे भी ये आजकल मतलब प्रेगनेंसी में तो भूख बहुत ही बढ़ जाती है, 3rd ट्राइमेस्टर में। और अभी मेरा अब तो 9 मंथ भी स्टार्ट हो गया है आज से। भूख तो काफ़ी बढ़ गई है और साथ साथ में काफ़ी दिक्कतें भी मुझे झेलनी पड़ रही है। ओह माय गॉड, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बहुत सारा प्रेगनेंसी में। कोई भी लड़की ऐसे ही माँ नहीं बनती है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, बहुत कुछ झेलना सहना पड़ता है, तब जाकर कोई माँ बनती है। इतना आसान है नहीं। तो यहाँ पे सुबह मैंने आलू पराठे बनाए थे नाश्ते में, और चटनी, और फिर मैंने सब्ज़ी भी बनाया था। बट मैंने पराठा मुझे चाय के साथ, कोई भी पराठा हो मुझे चाय के साथ ही अच्छा लगता है। और थोड़ी बहुत चटनी मैंने खा लिया, क्योंकि अभी ग्रीन जितना भी कुछ खाऊंगी, हरी भरी सब्जियां, उतना मेरे सेहत के लिए अच्छा है। बस रेडी होकर, नहा धोकर मैं आ जाती हूँ ऊपर अपनी स्टडी के लिए। और आज का मेरा जो टारगेट है वो एज़ यूजुअल रोज़ की तरह है। आज तो मैंने सोचा था कि आज मुझे पूरी ज्योग्राफ़ी ख़त्म करनी है, आज ज्योग्राफ़ी का दी एंड कर दूँगी। बट कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं कर नहीं पाती, और उस पर मेरा कोई रोक भी नहीं है अभी। आप व्लॉग में बने रहिए, आपको आगे पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ। आज तो मैंने यही सोचा था कि मुझे ज्योग्राफ़ी ही करनी है कंप्लीट, आज मुझे और कुछ नहीं पढ़ना। पर देखते हैं क्या हो पाता है, नहीं हो पाता है। व्लॉग में बने रहें, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ़र्स्ट लॉट में ज्योग्राफ़ी को पढ़ा, और उसके बाद फिर साथ साथ में बज गए थे 1:30, और मुझे काफ़ी ज़ोर की भूख लग गई थी। तो सबके लिए तो मैंने जो खाना बनता है वो मैंने बनाया, बट अपने लिए ये मैंने राइस बनाया था, सोयाबीन राइस, जो कि हेल्दी भी है और बहुत ही अच्छा। और खाने के बाद तो क्या ही बताऊँ, इतनी जोर की नींद आ रही थी। मैं बैठी पढ़ने के लिए, बट मुझसे एकदम नहीं हो पा रहा था, इतनी जोर की नींद आ रही थी। तो मैं बस सो गई। यही एक मेरा सो जाना, और काफ़ी लंबा टाइम तक मैं सो गई थी। काफ़ी जस्ट मैंने खाना खाया और फिर मुझे लगता है 5 मिनट तक मैं बस पड़ी होंगी, उसके बाद फिर नींद आना शुरू। तो 2-2:30 बजे मैं सो गई थी, और उठी हूँ लगभग 4:20 में। आप सोच सकते हो, 2 घंटे की नींद के बाद फिर भी मुझे उठा नहीं जा रहा था। मैंने खुद को उठाया जैसे तैसे। उठने के बाद फिर भी बहुत आलस आ रही थी, और आप देख सकते हो मुझे बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। और तो मैंने सोचा कि चलो चाय से नींद भगाया जाए। तो चाय और रस्क मैंने खाया, उसके बाद फिर पढ़ाई में लग गई। उसके बाद फिर मुझे अच्छा फील हो रहा था। तो बस यही एक रीज़न है, इस वजह से मेरा हो नहीं पाया। और अभी मैं फिर से ज्योग्राफ़ी पढ़ रही थी। सोचा कि चलो जो टाइम चला गया सो गया, जो टाइम मेरे पास बचा हुआ है मैं उसी को यूटिलाइज़ करती हूँ। तो इससे भी मेरा ज्योग्राफ़ी का आज काम तमाम नहीं हुआ। आगे चलकर मुझे अब सब्जेक्ट से ही बोरियत लगने लगा ज्योग्राफ़ी से। और ज्योग्राफ़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसे आप बिना फिगर का आपको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाओ तो आपको ना कुछ समझ में आएगा और ना ही कुछ याद होगा। और ये बेसिकली जो मेरा ये जो नोट्स है, ये खान सर का नोट्स है, दरोगा का, जो मैंने ख़रीदा था। तो इसमें क्या है ना कि उतना फिगर है नहीं, बस थ्योरी सब कुछ लिखा हुआ है। और मैंने जो खुद का अपना नोट्स बनाया ज्योग्राफ़ी का, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से उसे फिगर आउट करके बनाया है। तो इससे पढ़ने के बाद फिर मैं अपने नोट्स को भी एक बार ज़रूर पढ़ूँगी, उससे बहुत ही ज़्यादा क्लियरेंस मिलता है मुझे। तो इसलिए बहुत बोरियत लगती है ये नोट्स को कवर करने में। और ज्योग्राफ़ी का मेरे पास कोई बुक है भी नहीं कि मैं बुक से करूं। और काफ़ी टाइम पहले मैं जब अपना तैयारी शुरू किया था मैंने,
तो शादी से पहले ही 2-3 साल तो हो ही गए। उस समय जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा और उसके बाद फिर मैं दोबारा एनसीईआरटी पढ़ी भी नहीं। एनसीईआरटी का भी मेरे पास बुक नहीं था, तो मैं उसे लैपटॉप में ही सब कुछ पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके मैं लैपटॉप से ही उसे पढ़ती थी। सो वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार ज्योग्राफी को फिर से एनसीईआरटी से पढ़ा जाए, क्योंकि एनसीईआरटी से बेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो या पॉलिटी पढ़ो, एनसीईआरटी इज़ बेसिक, जो आपको बहुत ही अच्छे से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिक ऑल ओवर सब कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर शाम हो गई थी, शाम तक मैंने ज्योग्राफी ही पढ़ा। उसके बाद फिर आज मन चला कि मेरा थोड़ा बाहर निकलने का, तो मेरी सासू माँ सब्ज़ी लाने जा रही थी, तो मैं भी उनके साथ चली गई। सो ज़्यादा दूर है नहीं मार्केट, सब्ज़ी मार्केट हमारे घर से, तो इसलिए हम लोग पैदल ही चले गए थे और इस बहाने मेरा वॉक भी हो गया। तो आने के बाद फिर मैंने कुछ राइस बचे हुए थे, तो मैंने क्या सोचा ना कि सारे सब्जियों को मिलाकर मैं उसको फ्राई कर दूँगी। सो रात को तो मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि दोपहर में मैंने बहुत हैवी खा लिया था। और रात में मैंने सिर्फ सेवई बनाई थी, दूध में सेवई और सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलाकर, तो वो काफ़ी हो गया था खाने के लिए। तो रात को मेरा यही डिनर में बस सेवई मैंने खाया और दवाई वगैरह खाया। उसके बाद फिर साथ साथ मैं खा भी रही थी और अपना स्टडी भी कर रही थी। यहाँ पे मैंने मैथ्स का पाइप एंड सिस्टर्न जो चैप्टर चल रहा था, नालोटंकी, वो चैप्टर मैं कंप्लीट कर रही थी। सो और ज्योग्राफी का आज भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। देखते हैं, कल तो डेफिनेटली कर ही लूँगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। गिनकर उसमें मात्र 10 पेजेस बचे हैं, बट ये 10 पेजेस सिर्फ पढ़ने लायक नहीं है, सब कुछ रट्टा मारने वाला चीज़ है, और ये सब तो याद होनी ही चाहिए ज्योग्राफी के लिए। सो देखते हैं, अगले नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा ज्योग्राफी का हो पाया या नहीं। सो अभी मैं मैथ्स ही पढ़ रही थी। वैसे इसमें ज़्यादा लेक्चर था नहीं, बट मैं ज्योग्राफी के चक्कर में मैथ्स का मेरा बहुत ही कम मैं ख़त्म कर पाई, और आज मेरा ये भी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा नालोटंकी का। उसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरू किया जाएगा, आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। सो बेसिकली आज मुझे काफ़ी, मतलब दिन में जो मैं सो गई थी उसका मुझे काफ़ी रात में बेनिफिट हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ आज रात में। और ऐसे भी कहा जाता है ना कि 9 मंथ प्रेगनेंसी में वैसे आपको नींद आती नहीं है, इतना डिस्कम्फर्ट होता है कि आप सो ही नहीं पाओगे। तो मैंने सोने का भी कोशिश किया, बट मैं सो नहीं पाई, और तो फिर बस लगी रही अपने स्टडी में। तो यहाँ पर करीब रात के 12 बजे तक मैं स्टडी की, और अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, बट मैंने सोचा कि नहीं, सोना भी ज़रूरी है भाई सेहत के लिए, तो इसलिए मैं जानबूझकर चली गई थी सोने। और अभी 12 बज रहे हैं और नींद मुझे करीब 2 बजे आई थी। आज के लिए बस इतना गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।